नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के लोगों का राज्य के बाहर भी खास ख्याल रखने का प्लान बना चुकी है। सीएम योगी ने मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का फैसला किया है। इससे अब मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, मुंबई में नौकरी, व्यवसाय और कामगारों की सहूलियत और उनके हितों की रक्षा के लिए योगी का यह दफ्तर बनेगा। यूपी का दफ्तर असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के हितों की रक्षा में भी काम करेगा। हालांकि योगी का दफ्तर खुलने से पहले ही अब सियासत शुरू हो गई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद होगी इस मुद्दे पर खुली बहस। बॉम्बे में बाबा की एंट्री, अब मुंबई में योगी का दफ्तर। यूपी सरकार की ओर से मुंबई में एक दफ्तर खोला जाएगा, जिसका प्रयास होगा कि वो वहां पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए एक हेल्पलाइन बनकर उभरे। साथ ही वहां पे जो लोग रह रहे उत्तर प्रदेश के, वो अपने मूल राज्य से ठीक तरीके से जुड़ सकें, यहाँ के लोगों के बारे में जान सके, यहाँ पे चल रही उनके लिए योजनाओं के बारे में जान सके, साथ ही उनके हितों की रक्षा हो सके। यूपी के मुंबई करों के लिए सौगात, यूपी में निवेश के लिए मिलेगा प्रोत्साहन, एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों की न सिर्फ रिकॉर्ड इकट्ठे करेगा, बल्कि वो अगर यूपी में स्टार्टअप करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो भी उन्हें वहां पर मदद पहुंचाई जाएगी, ताकि किसी भी आपदा होने पर या किसी मुसीबत पड़ने पर वो अपने गृह राज्य लौट सकें। यूपी वालों को दिए जाएंगे बिजनेस आइडियाज। देखिए, मुंबई में उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिस खुलना, इसको हम अच्छा कदम कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, रोजगार नहीं है, महंगाई से जनता परेशान है, किसानों को बिजली और खाद नहीं मिल रही है, हम उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं सही से चला पा रहे, हम मुंबई में मुंबई करों की क्या मदद कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। वहां पर योगी जी का कार्यालय जैसा कुछ नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का कार्यालय या उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय है। इस तरीके की बातें कि योगी जी का कार्यालय क्या योगी जी का व्यक्तिगत कार्यालय है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय की जिम्मेवारी है कि उत्तर प्रदेश के सारे नागरिक, चाहे वो कहीं हो, उनके हितों की रक्षा करना। उसी के अनुरूप एक कार्यालय खुला है, तो सरकार के इस कदम का सभी को स्वागत करना चाहिए। और आइए अब ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि यूपी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मुंबई करों को कैसे फायदा मिलेगा। ये यहां पर समझना बेहद जरूरी है। यूपी सरकार का ये जो बड़ा फैसला है, मुंबई में जब खुलेगा योगी का दफ्तर, तो मुंबई में जब ये दफ्तर खुल जाएगा तो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से वहां के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसमें रखा जाएगा ख्याल, ये यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर प्रदेश के मुंबई करों को इसका फायदा होगा, सीधा फायदा वहां पर इस दफ्तर के जरिए मिलेगा। मुंबई में नौकरी के लिए मदद मिलेगी यहां पर जब ये दफ्तर वहां पर खुल जाएगा। असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को भी इससे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। आपदा के वक्त बनेगा सहायता का केंद्र, किसी भी आपदा के वक्त ये सहायता का बड़ा केंद्र बनेगा योगी का दफ्तर जो मुंबई में अब खुलेगा। ये यहाँ पर तमाम बिंदु हैं जिनको हम आपको बता भी रहे हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। एसएन सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, कीर्तिनिधि पांडे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विक्रम सिंह यादव, नेता है शिवसेना के, और मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले एसएन सिंह साहब, सवाल यहां पर यह है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में कोई भी कदम उठा रही है, राजनीतिक विरोध या सियासत उस पर अपने आप शुरू हो जा रही है, लेकिन मुंबई में दफ्तर खोलने की बात कैसे जहन में आई और क्या मकसद है योगी सरकार का इसको लेकर के? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उत्तर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धशाली प्रदेश बनाने का। उसी विजन पे कार्य करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये फैसला लिया है कि जिस तरह से देश की राजधानी में उत्तर प्रदेश भवन है, उसी तरह का एक भवन देश की औद्योगिक राजधानी में बने, जहां 4-5 बड़े अधिकारियों का एक दल हो, जो उत्तर प्रदेश के लोग
जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग जो मुंबई में रहते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, या बड़े व्यवसायी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और कभी आपातकाल आता है कम समय में वो घर पहुंच सके इस तरह की व्यवस्था के लिए ऐसी कार्य योजना बनाई जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में जो मुंबई उसकी राजधानी है, उसकी आबादी लगभग 1,84,00,000 के तकरीबन है, जिसमें सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के लोग खुशहाल हों और तमाम ऐसे व्यवसायी उत्तर प्रदेश के वहां रहते हैं जो कई सेक्टरों में अपना नाम किए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। अगर लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं पच रहा है ये रिएक्शन? आपको तो याद होगा एसएन सिंह साहब, जब फिल्म सिटी की बात हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ मुंबई की फिल्म सिटी को यूपी खींच करके ला रहे हैं, यूपी में कारोबार को दिखा करके महाराष्ट्र को फेल करने की कोशिश है। अब क्या इसी के तहत ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत की जा रही हैं? विपक्ष तो अब भी आप पर सवाल उठा रहा है। देखिए अनुपम जी, केवल फिल्म सिटी ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश के लोग वहां करते हैं, एजुकेशन में भी कार्य करते हैं, बहुत सारे कल कारखाने हैं, ढेर सारे उद्यमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनको इस समय उत्तर प्रदेश में एक अच्छा निवेश का माहौल है। संस्कृत और पर्यटन के हिसाब से तमाम ऐसे उद्यमी हैं जो इस बाजार को तलाश रहे हैं, और एक बड़ा बाजार है उत्तर प्रदेश में। चलिए कीर्ति पांडे में आ रहा हूं, एसएन सिंह साहब आपके पास। कीर्ति पांडे साहब, उत्तर प्रदेश में अच्छा माहौल है, व्यापारी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए मुंबई में योगी सरकार का दफ्तर, योगी आदित्यनाथ का दफ्तर समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? स्वागत करेंगे आप। अनुपम जी, योगी आदित्यनाथ का दफ्तर है, यूपी सरकार का दफ्तर है, क्योंकि कोई योगी आदित्यनाथ जी का पर्सनल ऑफिस मुंबई में नहीं खुला, ये उत्तर प्रदेश सरकार का दफ्तर खुला। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के जिन भी राज्यों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी चाहिए। ये पहल है, तो मैं तो कहता हूं केवल महाराष्ट्र क्यों, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आसाम हो, नागालैंड हो, तमाम राज्यों में, गुजरात हो, तमाम राज्यों में इनको पहल करना चाहिए, तमाम राज्यों में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन बहुत तो इसके पीछे कोई पर्दे के पीछे की कहानी है पांडे साहब, क्या लग रहा है? महाराष्ट्र को टारगेट करने की कोशिश है, क्या लगता है क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है, बताइए ना। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी, जब बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो बिहार से सटे हैं, जब रोजगार की तलाश में मुंबई में रोजगार करते हैं छोटा मोटा, और जब लगातार शिवसेना और मनसे के लोग उनकी पिटाई करते थे, तो उनके अलायंस में भारतीय जनता पार्टी थी। और योगी आदित्यनाथ जी देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य होने के बावजूद कभी पूर्वांचल और बिहार के लोगों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाई, इस बात की खिलाफत नहीं किया कि शिवसेना और मनसे के लोग, मराठी पॉलिटिक्स करने वाले लोग गलत कर रहे हैं पूर्वांचल के लोगों की पिटाई करके और बिहार के लोगों की पिटाई करके, तब नहीं जगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कभी इस बात का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तब भी समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी साहब, और उस वक्त हमारे पार्टी में थे मनोज तिवारी साहब, सिंह साहब, एसएन सिंह साहब सुन रहे हैं इन बातों को। आप पांडे जी तो पूरा आंकड़ा लेकर के बैठे हैं, पूरा लिख करके आए, और अब्दुल आजमी साहब महाराष्ट्र में कितने सक्रिय हैं वो भी इनको पता है। सिंह साहब जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आवाज उठाए, और तमाम उत्तर भारत के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आवाज उठाई, और अबू आजमी साहब तो हमेशा एक धर्म के साथ खड़े होते हैं, सभी धर्मों की बात नहीं करते हैं, और विनाश का कार्य करने वालों को अगर विकास का कार्य होने लगेगा, निश्चित तौर पे अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी ने कहा कि और प्रदेशों में भी होना चाहिए। देखिए, प्राय सर्वाधिक, अगर सबसे ज्यादा कहीं अकुशल सभी जाते हैं तो दिल्ली में जाते हैं, एनसीआर में जाते हैं और मुंबई जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश सदन है, उत्तर प्रदेश भवन है, लगभग 5 से 7 अधिकारी बैठते हैं। देश की औद्योगिक राजधानी है, अगर कोई वहां कार्य हो रहा है, कीर्तिनिधि पांडे जी को इसका स्वागत करना चाहिए। हम इनकी सरकार की तरह धर्म देखकर कार्य नहीं करेंगे, न जाति देखकर कार्य करेंगे, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में निवेशक प्रोत्साहित होकर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में बड़ा निवेश किए हैं, अगर वो निवेश रुकिए साहब, रुकिए पांडे जी, रुकिए। विक्रम सिंह यादव नेता है शिवसेना के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह यादव साहब, महाराष्ट्र में मायानगरी मुंबई में योगी सरकार का दफ्तर खुलने जा रहा है, शिवसेना को क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा उत्तर प्रदेश का, या फिर ये दफ्तर सिर्फ सियासत के केंद्र बिंदु में रहकर रह जाएगा?
देखिए जी, यूपी सरकार को मैं तो ये समझता हूँ कि इनको यहाँ पे कुछ रोजगार, कुछ इंडस्ट्री, कुछ उद्योग लगाने चाहिए ताकि लोगों को यही रोजगार मिले। ये वहां पे दफ्तर खोल ले, वहां पे दफ्तर खोल के क्या करेंगे? इनको अपने राज्य में यहाँ करना चाहिए। अब ये इस तरीके से अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हम महाराष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए और हम ऐसा कुछ करके, तो इस तरीके की सियासत जो की जा रही है, मैं समझता हूँ सारी ये राजनीतिक उद्देश्य से ये सब हो रहा है। वरना तो आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में आप ऐसे ऐसे उद्योग लगाइए, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेंगे, यहाँ सारी चीजें जो भी हैं सारी चीजें यहाँ पे पैदा हो जाएंगी, आपको ऐसी नौबत ही नहीं आएंगी। तो ये सारा कुछ जो है सियासत के उसको देख के हो रहा है। लेकिन विक्रम सिंह साहब, शिवसेना को किसी ने मना तो नहीं किया आप उत्तर प्रदेश में आकर के दफ्तर खोलिए, आप उत्तराखंड में आकर के दफ्तर खोलिए। अगर वो खोल रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ ना कि दफ्तर खोलने से क्या होगा? आप उद्योग लगाइए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इनसे आप बोलो कि कोई उद्योग लगाए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, दूसरे और रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। आप दफ्तर खोल के वहां पे क्या करेंगे? आप अपने राज्य में, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने राज्य में अगर उद्योग धंधे लगाएंगे तो इनको यही रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र, बंगाल, बेंगलोर, दूसरा हैदराबाद नौकरी कर रहे हैं। ऐसे सिंह साहब जरा समझाइए, शिवसेना वालों को तो समझाइए, आपके पुराने साथी रहे हैं, जरा इनको आप कॉन्फिडेंस में तो लीजिए, इनको समझा तो पाइए कि आखिर इस दफ्तर से आप क्या करेंगे महाराष्ट्र में, या धनुष और तीर लेकर के शिवसेना और विपक्षी पार्टियों पर ही चलाए जाएंगे? नीचा दिखाने के लिए आप सुनिए अनुपम जी, जब सोच संकुचित हो और सोच सीमित हो तो इसी तरह की बात होगी। आज सभी देशों की एम्बेसी सभी देशों में है, क्या उस देश को नीचा दिखाने के लिए तमाम देशों की एम्बेसियां हमारे देश में भी है। हमारे इसी तरह से हमारे प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए हर आदमी अगर अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई दफ्तर खोलता है जहां उसके 5, 7, 10 अधिकारी होते हैं, अगर कोई बात होती है अनुपम जी, निश्चित तौर पे एक अधिकारी जानता है कि हमें किससे बात करना है। मनीष गुप्ता जी, सवाल ये है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सवाल ये है कि जब इस तरह से सियासी दल एक दूसरे पर, ये महाराष्ट्र को सियासत के केंद्र बिंदु में बनाए रखने की कोशिश क्यों की जाती है, और अब महाराष्ट्र में दफ्तर? अनुपम जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ, आज से 100 साल पहले कोई किसी के एम्बेसी किसी कंट्री में नहीं होते थे। धीरे धीरे संबंध बढ़े तो एक दूसरे की कंट्री में अपने अपने राजदूत बैठने शुरू हो गए। से इसका क्या मतलब हुआ? जैसे से अमेरिका में या रशिया में या फ्रांस में हमारा राजदूत बैठा है, उनका राजदूत हमारे यहाँ बैठा है, उसका मतलब ये था कि अगर हमें कोई उद्योग व्यापार करना है, हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां के एम्बेसी से आप हेल्प लीजिए। वो उस कंट्री के अंदर, रूस के अंदर छोटा भारत है या भारत के अंदर छोटा सा रूस है। इस तरीके से क्या है, व्यापार की कोई समस्या है, तो माना जाए महाराष्ट्र के अंदर छोटा उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, आप इस बात को कह रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये कहना चाह रहे हैं मनीष गुप्ता? मैं पूरी बात कह लूं। देखिए जिस तरीके से क्या है, हम जो भारतवर्ष के निवासी हैं अलग अलग स्टेट में बटे हुए हैं कि कोई स्टेट किसी चीज से ज्यादा फॉर्चुनेट है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास बिहार के मुकाबले कितना है या महाराष्ट्र का विकास उत्तर प्रदेश के मुकाबले कितना है, इस पे न जाके हम ये देखें अगर वहां पर उद्योग धंधे उपलब्ध हैं और आज अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अपनी मैन पावर महाराष्ट्र भेज सकता है, बिहार का भी लाभ है, उत्तर प्रदेश का भी लाभ है, ऐसे में वहां के नागरिकों की, वहां के जो कामगार हैं, उनकी समस्याओं को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात मनीष गुप्ता जी आप कह रहे हैं। आप रुकिए, हमारे साथ एसएल सिंह, कीर्ति रिधि पांडे और विक्रम सिंह साहब, मनीष गुप्ता रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।